हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग बट्टा पढ़ रहे हैं, हम लोग बट्टा में डिस्काउंट को बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं। कल हमने आपकी जो लास्ट क्लास पीछे लिया, बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें से, उसी के प्रकार से आगे के क्वेश्चन है जो एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन है। बस क्या है, थोड़ा सा उसका टाइप अलग है, हम लोग का लगाने का तरीका वही है, बस क्वेश्चन का लेवल अलग है, क्वेश्चन अलग है, ठीक है। लेकिन हम लोग का तरीका नहीं अलग होगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को सूत्र पे तो देख नहीं रहे हैं, हम लोग अपने हर क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट बना के और कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, अपने खुद के रूल से हम लोग कर रहे हैं। और रूल को मैं सिखा रहा हूं आपको। आप इस चीज को बहुत भली बात सीख गए होंगे, लेकिन आप इस चीज को तुमको ना सोचिएगा कि सूत्र नहीं आता तो हम लोग क्या करेंगे। पेपर में सूत्र अक्सर भूल जाते हैं, पेपर में सूत्र अक्सर भूल जाते हैं, जिससे हम लोग बचने के लिए, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, ये अपना रूल प्रयोग किया, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं हर चीज को एक प्रकार से करते हैं, और सूत्र से अगर हम लोग सूत्र याद करेंगे, सूत्र में हम लोग फंस जाएंगे। और पेपर हाल में सबसे पहले अगर कोई चीज भूलता है तो वो सूत्र भूलता है, और सूत्र हमको अगर भूल जाता है तो मैं क्वेश्चन में कुछ नहीं कर पाता, क्वेश्चन वैसे के वैसे रह जाता है। इसीलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट जो आपके पूरे लगभग अर्थमेटिक पे लगता है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन क्या होते हैं, सेकंडों में आंसर आ जाते हैं, क्योंकि देखना पेपर में हम लोग को सबसे ज्यादा टाइम बचाना होता है। पेपर जो आजकल हो रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण उसमें है आने से ज्यादा आपको टाइम बचाना है, ठीक है। कोई भी पेपर ले लो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे यूपीटेट का हो, यूपीपी का हो, आने वाले जितने भी एग्जाम है या हो चुके हैं या होने वाले हैं, सब में अगर बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है टाइम का। क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है। तो इससे बचने का आपको एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को सीखें। तो कॉन्सेप्ट जब आपको तैयार रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को सूत्र की बिना लगाए अपने कॉन्सेप्ट से बहुत जल्दी लगा लेंगे, ठीक है। आओ हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से, बड़े अच्छे ढंग से। कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप सही से समझना। और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या आपका दिया है, कह रहा है छूट का वह, क्वेश्चन क्या है, छूट का अधिकतम प्रतिशत क्या है जो कोई व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर दे सकता है जिससे उसे कोई लाभ या हानि ना हो, जबकि उसने अपनी वस्तु पर 40% अधिक अंकित मूल्य, मतलब अधिक मूल्य अंकित कर रखा। अब मेरी बात समझ जाओ, एक व्यक्ति है, अपने वस्तु के मूल्य पे वो आपका अधिकतम कितना छूट दे कि उसको लाभ हानि ना हो, छूट देगा। लेकिन वो क्या किया पहले से कि 40% अधिक अंकित किया है। अब वही जो 40% अधिक अंकित किया है, वही छूट दे के क्या कर ले, बराबर जितने पे लाए उतने पे बेच दे। हमारी बात समझिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका ये हो गया आपका एमआरपी, और ये होता है एसपी, और ये होता है सीपी। 40% अधिक अंकित करता है, 40% का मान होता है 2/5, तो आपका 5 का सामान 7 का बेच रहा है। 5 का सामान कितने का, 7 का। अब देखना, मेरी बात समझना, ये जो 7 रुपया है, 5 रुपये लाया, 7 रुपया लिखा, और इसको बेचेगा कितने में, 5 का। अगर यही जो 7 रुपये का सामान है उसको अगर 5 में बेच देता है, तो देखना यहाँ पे आपका सीपी और एसपी बराबर नहीं हो गया, सीपी एसपी क्या है, बराबर हो गया। और जब बराबर देखना है, यहाँ पे हम ये 7 लिख देंगे, यहाँ पे अरे भरने वाला यहाँ पे, तो आपको बराबर करना चाहिए, पहले से बराबर है। आप समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन, मैं भी समझा रहा हूं। आपका 40% कह रहा है छूट देने के लिए, 40% का मान होता है, बढ़ा के लिखने के लिए 40% का मान होता है 2/5, तो आपका 5 से 7, अगर सीपी 5 है तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, तो आपको छूट दे रहा है और उसको लाभ आना चाहिए, 5 का लाया, 5 का ही बेचना है, तो 7 रुपया जो लिखा था वो कहा भैया 7 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचूंगा, तो ठीक है 5 का लाया था, 5 का बेचेगा, कोई लाभान नहीं होगा। तो ये आपका, ये हम बराबर करना चाहेंगे तो बराबर पहले से बराबर करना ही नहीं, ये 5 और ये 5। देखना सीपीएसपी बराबर नहीं है, बराबर है। अच्छा, छूट कितने का दे रहा है, तो 7 रुपए के सामान पे 2 रुपये का छूट दे रहा, 2 का छूट किस पे, 7 पे गुणे कितना, 100। ये हो जाए कितना आपका 200/7, 7 × 9 7, 7 दूनी 14, और आपका बचा कितना यहाँ पे 6 बचा, 7 8 56 बचा कितना आपका यहाँ पे, आपका 40 बचा, 4 हुआ 10 लोग आएंगे, 4 7 4 7 5 35, और आपका यहाँ पे 7 5 35, अब 10 आपका ही आ जाएगा। 28.5% का क्या किया, डिस्काउंट देगा। मतलब क्या है कि कोई वस्तु अगर आपका खरीदता है और उसको 40% अधिक अंकित करता है, उस पर उसको लाभ हानि नहीं चाहिए, तो आपका कितना डिस्काउंट दे, तो 28%
5 मतलब 28.5% का डिस्काउंट दे दे तो उसको पूरे व्यापार में लाभ हानि नहीं होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिएगा थोड़ा। हो गया होगा क्वेश्चन, और समझते हैं, इसको रफ करें, देखना अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया आपका, समझना। क्वेश्चन क्या है, सेम ही क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित है, ठीक है, अधिक है। दुकानदार द्वारा अपनी वस्तु को ना किसी लाभ ना ही किसी हानि पर बेचने के लिए कितने अधिकतम छूट प्रतिशत दी जा सकती है। अब देखना कहा क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, उस पे क्या है आपका 60% अधिक अंकित है। एक दुकानदार उस पे क्या करता है, छूट देता, कितने प्रतिशत का छूट दे दे कि आपका ना उसको लाभ हो ना हानि हो, मतलब 60% जितना बढ़ा के लिखा था वही उसको छोड़ना है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझना, यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एमआरपी और ये हो जाएगा एसपी, ये हो जाएगा सीपी। आपका कितना 60% का जो मान होता है आपका यहाँ पे 12 आपका हो जाएगा, आप यहाँ पे 3 बटे आपका होता है 5, कितना होता है 3 बटे आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 रुपए का खरीदा और 8 रुपए लिखा। अब कितना डिस्काउंट, मतलब 8 रुपए जो एमआरपी थी वो 5 रुपए हम ही बेच दे, यही तो होगा। ये भरने वाला कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 8:5:5:5। देखो 5 का खरीदा 5 का बेचा, बस क्या किया वो 5 रुपए का 8 रुपया लिखा था, तो छूट कितना दे दिया 3 रुपया, किस पे 8 पे, गुड़े आपका 100, ये हो जाएगा 300 बटे 8, 8 त्रिक 24, कितना होगा 8 त्रिक 24, बचा कितना 6, हो गया 60, 8 28 64 ज्यादा हो जाएगा ना, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 4 8 पंचे 40, 37.5% का क्या करते हैं वो डिस्काउंट दे, कितने प्रतिशत का 37.5% का डिस्काउंट दे देता है। तो ना तो उसको लाभ होगा ना तो हानि होगा। बात समझ में आ रही होगी। अगर वो क्या कर दे आपका 37.5% का डिस्काउंट दे दे पूरे व्यापार में, ना उसको लाभ होगा ना हानि होगा। आप इसको नोट कर लो, ठीक है, आप देखना इस चीज को समझना। इसको मिटाते हैं, ठीक है, देखना कब करें। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया है, समझना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा टाइप इसका चेंज है। कहा क्या है, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है, तो वह दिया गया बट्टा बताइए। देखो कितना सिंपल सा कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, बस इतना कहा है आपका कि एक दुकानदार है, वो क्या करता है आपका किसी वस्तु के विक्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। ये हो गया एमआरपी और ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी। क्या कह रहा है वो, विक्रय आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, तो आपका 10%, 10 का 11 रुपया लिख दिया। अब कह रहा है उसको 1% का क्या होता है आपको हानि होती है, 1% की हानि, तो आपका 100 रुपए का सामान 99 रुपए, ये तो होगा। ठीक है, अब हम कुछ ना करते हैं, यहाँ पे हम ऊपर 10 से गुणा कर दें, ठीक, वो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा आपका 99 और ये हो जाएगा कितना आपका 100 हो जाएगा। ये बराबर किया मैंने बीच वाला को यहाँ पे, ठीक है, 10 से गुणा कर दे, चाहे इसका यहाँ करते 1000 होता है, इससे बढ़िया है कि इसको हमने खाली 10 से गुणा कर दिया, ऊपर बराबर हो गया। तो 11 धाम 110, ये 99, ये 100, 100 रुपए का सामान 99 रुपए बेचा, 110 रुपया लिखा। आपसे कहा क्या है कि वो कितना बट्टा देता, बट्टा कितना देता है, यहाँ पे आप देखेंगे 11 रुपए का बट्टा दिया, 11 का बट्टा किस पे 110 पे, गुणे कितना आपका 100, ये 0 0 कट गया, 10 से 11 कट गया, कितना आ गया आपका 10% का क्या करेगा छूट देगा, डिस्काउंट देगा। बात समझ नहीं आई क्या? तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आप इस चीज को समझना। खाली क्वेश्चन कितना अच्छा था आपका, कह रहा एमआरपी एसपी सीपी, तो ये हमने क्या किया आपको पता है 10% बढ़ा के लिखा, 10 रुपए का लिया 11 रुपए लिख दिया, 1% की हानि 100 से खरीदा होगा 99 का बेचा होगा, हम इसको बराबर कर लिए, ये 10 था यहाँ 100 था, 10 से गुणा कर दिया ऊपर, तो 100 बराबर हो गया, 11 दहाम 110 99। आपका कोई चीज 110 रुपया लिखा था 99 का बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया 11 का, किस पे 110 पे गुणे 100, तो 10% का डिस्काउंट हो गया। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे क्वेश्चन का, ठीक है, इसको रफ करें हम, हटाते, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन को देखते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन है। समझना, अगला क्वेश्चन आपको कुछ नहीं दिया, बस आपको थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन को सही से समझना है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है समझना। क्वेश्चन में आपका कहा क्या है, एक व्यापारी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है और 4% की हानि होती है, तो निम्नलिखित में दिया गया बट्टा बताइए। आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से दिया गया आपको बट्टे को बताना है। हम समझा रहे हैं, आप क्वेश्चन को देखना। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप हो गया एमआरपी, ये हो गया एसपी और ये हो गया आपका सीपी। ये एमआरपी, एसपी और आपका क्या हो गया सीपी हो गया। आपका कह रहा है 20% आपका क्या अधिक अंकित करता है, 5 से 6 अंकित करता है, 4% का आपका हानि होता है। 100 रुपए का सामान 96 रुपए, तभी तो हानि होगा। बढ़ने वाला बीच में आ गया, ना भरो बराबर कर लो, इसको गुणा कर दो किससे 20 से, 20 पंचे 100 नहीं हो गया, ये हो जाएगा आपका 100 और ये 96 रहेगा, ऊपर गुणा हुआ 20 से, 20 छक्का 120, 120 रुपया लिखा था, 96 रुपया का बेचा, डिस्काउंट कितने का दिया 24 का, किस पे 120 पे, गुणे आपका 100, ये कट गया, ये 12 दूनी 24, 10 दूनी 20 गुना 10 दूनी 20% का क्या किया उन्होंने डिस्काउंट दिया। कितने का दिया डिस्काउंट, 20% का क्या किया डिस्काउंट दिया। अगर आपको इसको आप स्क्रीनशॉट है ना तो आप ले सकते हो, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब, देखना आ गया होगा बेटा इसको। चल अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया है, समझना क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन थोड़ा उसका टाइप क्या है, आपका चेंज है, टाइप क्या है आपका चेंज है, लेकिन फिर भी उसको बहुत अच्छे समझना, आपको समझ में पक्का आएगा, ठीक है। केवल टाइप आपका क्या है थोड़ा चेंज देखना। क्वेश्चन क्या कहा है, कह रहा है एक व्यापारी वस्तुओं पर लागत कीमत से 20% अधिक ना क्या कीमत अंकित करता है, फिर वह कुछ छूट बट्टा देकर 10% का लाभ कमाता, तो छूट दिया गया छूट बताइए। एकदम सेम क्वेश्चन इसी पे लगेगा, एमआरपी एसपी पे देखना। ये हो गया एमआरपी, ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी। कह रहा है 20% अधिक अंकित करता है, 20% मान 1/5, 5 से 6 रुपए अधिक अंकित करता है। कह रहा है आपका यहाँ पे 10% लाभ कमाता, 10% का मान होता है 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे देखना भरने वाला जब बीच में आता है तो भर नहीं पाते, ये ऊपर पूरा कर दें किससे 2 से, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया, ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। कोई चीज 12 का लिखा था 11 का बेचा, तो कितने का डिस्काउंट दिया 1 रुपए का, किस पे 12 पे, गुणे आपका 100, ये 12 आपका 12 अट्ठे 96, बचा कितना 4 आपका 12 काट देंगे आ जाएगा 8 सही 1 आपका 3 प्रतिशत का क्या हुआ आपका डिस्काउंट दिया। कितना दिया आपका 8 सही 1/3 हो गया ना। जो आपका यहाँ पे नहीं समझ में आया क्या, 12 अट्ठे 96 बचा कितना 4/12 लिखेंगे 1/3 आएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट आपको लेना तो ले लीजिए, ठीक बेटा इसको देखना। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, केवल आप क्वेश्चन को सही से समझना। क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं, क्वेश्चन में आपको केवल देखना है। क्वेश्चन में कहा क्या है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह अंकित मूल्य पर एक ऐसी छूट देता है जिससे उसे 8% का लाभ होता है, तो दिए जाने वाली छूट की दर बताइए। ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं, देखना। आपका ए वाले में है आपका 20%, बी ऑप्शन आपका दिया है 10%, सी ऑप्शन आपका दिया है 15% और डी आपका दिया है यहाँ पे आपका 25%, ठीक। ये आपका आंसर है, आप कमेंट करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य, ठीक है, उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, फिर वह अंकित मूल्य पर एक ऐसी छूट देता है जिससे उसे 8% का लाभ होता है, तो आपका दी जाने वाली छूट बताइए। आंसर आपका आना चाहिए, ठीक आ जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सही से करना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। आपका कितना आएगा 10% आपका आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को कर लेना होमवर्क है, ठीक है। अब क्या मैंने आंसर बता दिया आप, लेकिन तब भी करना, आपका आंसर 10% आना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप क्वेश्चन को करना, 10% आपका अगर आंसर नहीं आता है तो आप उसको देखना कहां गलती हो रही है, ठीक। सोच पा रहे बात ना। हाँ, हमने सारे क्वेश्चन को बता दिया आपको, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन टाइप चेंज है, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत सही देखना क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
हाँ गर्मी का मौसम है लेकिन पढ़ते रहना सब लोग, ठीक है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई इतनी जरूरी है कि आप समझ नहीं सकते, ठीक है। वैकेंसी अभी कोई नहीं, आगामी वैकेंसी आएंगे, वैकेंसी की तैयारी बहुत पहले से की जाती है। किसी भी पेपर का, किसी भी आपके नौकरी के लिए रणनीति पहले से तैयार होनी चाहिए। आप 10 दिन 20 दिन पढ़ के नौकरी नहीं पा सकते, या 1 महीना 2 महीना। लोग सालों सालों मेहनत करते हैं पहले से और साल भर बाद पेपर देते हैं। उन्हीं का सिलेक्शन होता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, बच्चा वही आप सिलेक्ट होता है जो पहले से रणनीति बना के तैयारी करता है। अभी मैक्सिमम लोग क्या है कि बैग झोला रख दिए अपना, ठीक है, वो उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। वैकेंसी आएगी तो वो झोला उठा के पढ़ने भाग आएंगे, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। हम आपको बार बार बताते हैं, चालाक बच्चे वही होते हैं और सिलेक्शन वही लेते हैं जो पहले से रणनीति बना के रखते हैं और पढ़ाई कंटिन्यू रखे रहते हैं। कंटिन्यू वे में आप पढ़ते रहेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। आप लोग क्वेश्चन चलते हैं अगले और समझते हैं, इसको मिटाते हैं। ये आप क्वेश्चन को करना और इस क्वेश्चन का आंसर आप सही लाना, क्या आएगा 10% आएगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा कितना अच्छा दिया, समझना मेरी बात को। क्वेश्चन में कहा क्या है, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर यदि 10% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। यदि 20% की छूट दी जाती तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। क्वेश्चन देखना 2 स्टेप में है, हम आपको समझा रहे हैं। देखना पहले एमआरपी एसपी लिखेंगे, एमआरपी एसपी और सीपी। कह रहा आपका 10% की छूट देता, 10 से कितना 9, ये तो था सॉरी, आपका 10% की छूट देगा तो 10 से 9 वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। 10 से कितना हो जाएगा आपका 9। फिर कह रहा आपका यहाँ पे 10% छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ 5 से 6। फिर कह रहा आपका पहले यहाँ पे इसको भर लेते हैं, यहाँ पे भर लेते हैं, यहाँ पे भर लेते हैं। ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 × 45 और ये हो जाएगा आपका 9 × 6 54 और ये हो जाएगा आपका 60 रुपया। 45 खरीदा, 60 रुपया लिखा, 54 का बेचा। अब ये कह रहा आपका 20% की छूट दी जाती। अब देखना ये आपका सीपी इसकी 45 ही है लेकिन आपका एमआरपी कितना 60 है, तो 60 पे 20% की छूट दी जाती। समझ पा रहे बात ना। अब तक क्या था 10% की छूट दी जा रही थी, अब 20% की छूट दी जाती तो कितने का आपका बिकता। अब आपको ये पता है कि एमआरपी कितना है आपका 60 रुपया है, तो 60 पे 20% की छूट देता है तो 60 गुणे 80/100, ये डबल जीरो डिडक्ट कर दिया। 8 6 कितना 48 रुपया। तो आपका ये 54 का ना बेच के वो कितने का बेचेगा 48 का बेचेगा। मेरी बात फिर समझना, आपका ये पहले कहा आपका 10% छूट दिया, 10 से 9 किया, आपका फिर 20% लाभ कमा रहा है तो 5 से 6 रुपया हमने भर दिया। 45 खरीदा, 54 का बेचा, 60 लिखा था। अगर वो 60 रुपया जो लिखा था 10% की छूट देके 54 का बिक रहा ना, वो अगर ना छूट देता 20% छूट देता तो कितने बिकता, तो 60 का 20% छूट देता तो 48 का बिकता। और 48 का बिकता किससे 45 वाला सामान, तो 45 कोई चीज खरीद के 48 का बेचोगे, लाभ कितने का होगा 3 का लाभ होगा। किस पे आपका 45 पे गुणे आपका 100, 3 15 और 15 से काटोगे 5 तिहाई 15 और आपका हो जाएगा 20 पंचे 100, ये हो जाएगा आपका 20/3। तो काटेंगे कितना है 3 6 18, 2/3% का क्या हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा। कितना आगे जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 6 सही 2/3% का क्या हो जाएगा उसको फिर भी लाभ होगा। कितने प्रतिशत का 2 सही 3 आपका 6 सही 2/3% का उसको फिर भी लाभ ही होगा। बात समझ में आई ना। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है आप ले लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिठाते हैं हम समझना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया हुआ है, समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या आपका है, कहा क्या है यहाँ पे, जब एक स्वेटर 20% की छूट दी जाती है तो 28% का लाभ होता है। यदि छूट 14% हो तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा। कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है। आपका देखना ये हो गया एमआरपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया सीपी। आपका कह रहा है इसको 20% आपका छूट दी जाती है ना, तो आपका 5 से 4 और फिर कह रहा है वहां पे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कह रहा 28% का लाभ होता है। 100 रुपए का सामान 128, यहाँ भरेंगे 4, यहाँ भरेंगे 128, ये हो गया। आप गुणा कर लो यहाँ पे, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 चौक 32 से 4 दूनी 8, 8 3 11 और 4 4 4 1 5 और ये हो जाएगा 8 पंचे 40
और ये 5 दूनी 10, 10 4 14 और 5 एक 5 1 6, 640। 400 रुपए का सामान 640 रुपया लिखा था, 512 का बिका। अगर कह रहा ये छूट ना दिया गया होता, छूट इस पे 640 पे कह रहा, अगर कितने % का छूट दिया गया होता, कहा है अगर 14% का छूट, तो मतलब कितने का 14% छूट, तो आपका आ जाएगा 86 बटे 100, ये 0 0 कट गया। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अगर गुणा करते 2 से काटना चाहे तो 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, तो इनका अगर हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे देखना, तो आपका गुणा यहाँ पे थोड़ा लंबा आ जाएगा, तो कुछ ना करना, आपका जो यहाँ पे दिया है इसको हम लोग रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, अगर रेशियो बनाना चाहे तो भी कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, यहाँ पे 160, तो गुणा कर लो, यहाँ पे छोटा सा कर लो, यहाँ पे गुणा, ठीक है, 64 गुणे आपका हो जाएगा 86, 6 चौक 24 के 4, आपको बचा 2 6 चौक 36, 36 2 आपका हो जाएगा 38, और 8 चौक 32, 2 3 बचा 8 6 48, 48 3 51, ये हो जाएगा 4 8 2 10, और ये हो जाएगा आपका 3 4 1 5, और ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका कितना 5504, तो बटे 10 है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, आपका हो जाएगा 550.4 रुपए। अब देखना कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है 150.4 का, किस पे 400 पे, गुणे आपका 100, ये 0 कर दिया, दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 4 से काटेंगे, 4 एक 4 4 तिहाई 12, बचा कितना आपका 3, 4 सते 28, आपको बचा 2 4 पंचे 20, और आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20 आया, लगभग 6% आ जाएगा, 37.6% का क्या होगा आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बस करते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अभी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका। ठीक है, बस करते हैं, फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।